अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बूस्ट कन्वर्टर। इससे पहले हमने बक कन्वर्टर किया था। देखो, अब इसमें सर्किट डायग्राम अलग है। इसमें इंडक्टर यहाँ पे लगा है, डायोड यहाँ पे लगा है, स्विच यहाँ पे लगा है, कैपेसिटर यहाँ है, रेजिस्टर यहाँ है। ठीक है। फिर जब स्विच ऑन होगा, स्विच कब ऑन होगा? जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, किधर गया, यहाँ पॉजिटिव देंगे, यहाँ नेगेटिव देंगे। और स्विच ऑफ होगा जब यहाँ नेगेटिव देंगे, यहाँ पॉजिटिव देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सर्किट एनालिसिस है, जब स्विच ऑन है, जब स्विच ऑफ है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है ना। ये सर्किट KCL KVL इक्वेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई है। फिर वोल्ट सेकंड बैलेंस आप लोग करोगे खुद, करंट एम्पियर सेकंड बैलेंस आप लोग खुद करोगे। रिपल इन इंडक्टर करंट हमने फिर से निकाला है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा? देखो, ये सेम है जो हमने वहाँ पे किया था। देखो, यहाँ पे एम्पियर सेकंड बैलेंस में V0 आ रहा है VS इंटू 1 - D, वहाँ आया था VS इंटू D। तो हमें VL किसके बराबर होता है? VL किसके बराबर है इसमें? VL है VS के बराबर यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये ना यहाँ पे VL VS के, हम पहला इंटरवल लेंगे, VL है VS के बराबर। ठीक है, वहाँ था VL था VS माइनस V0 के बराबर, तो यहाँ पे सिर्फ VS के बराबर है। तो VS के बराबर है, मतलब वो आएगा V0 इंटू 1 - D के बराबर। देखो, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो VL है वो VS के बराबर है। तो VL को हम क्या लिख सकते हैं? LdI/dt इज इक्वल टू VS। तो यहाँ से हम VS को ऐसे ही रखेंगे, ये dt को मल्टीप्लाई करेंगे VS से, ही बनेगा VS इंटू dt, और इस L को डिवाइड करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स से आप लोगों को आएगा। फिर से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं हम लोगों ने देखा। फिर एवरेज RMS सोर्स स्विच करंट्स की फार्मूला, सीधे फार्मूला में वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। रिपल इन आउटपुट वोल्टेज, देखो अब यहाँ पे जो IC है, यहाँ पे IC दो डिफरेंट रीजन्स में दो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही है। ठीक है, इस रीजन में -I0 दे रही है। तो देखो, -I0 इस रीजन में IL को I0 गिराना है नीचे। ठीक है, तो अगर हमें कैसे, ये होती थी ना ऐसे करंट, इस करंट को मैं I0 नीचे गिरा रहा हूँ, तो वो मुझे ऐसे मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया मिल रहा है ये। तो इसमें चार्ज कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे लेंथ है ये dt, और ये है ΔIL/2, सॉरी, और ये है 0 से I0, ये I0 है ना। ये अगर -I0 है, 0 से लेके यहाँ तक कितना होगा? I0 नीचे गिरा हुआ है दिस पोर्शन। तो डेल्टा Q किसके बराबर आएगा? I0 इंटू dt। अब V किसके बराबर होता है? Q/C। डेल्टा V होता है Q/C। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये आ गया। फिर क्रिटिकल इंडक्टेंस होता है IL मिनिमम के बराबर। यहाँ पे IL का वैल्यू पुट करो जैसे वहाँ पे किया था और आंसर निकालो। क्रिटिकल कैपेसिटेंस होता है ΔV0/2। तो ΔV0 क्या हो गया? ΔVC ही, क्योंकि C और, देखो यहाँ पे रुको, ΔV0 और ΔVC क्यों बराबर है? देखो, V0 और VC ये पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसीलिए। ठीक है, हो गया ये भी। फिर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में फिर से मैंने कहा, एक लिमिट होगी 0 टू dt, दूसरी होगी dt टू बीटा t। यहाँ पे मैंने फिर अलग अलग पैरामीटर्स कैलकुलेट करके रखे हैं। बस यहाँ पे लिमिट्स का फ़र्क है, वो आप लोग देख सकते हैं, तो वो आप लोग करेंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें इफेक्ट ऑफ इंडक्टर रेजिस्टेंस देखना है। हम लोगों ने जब वोल्टेज सेकंड बैलेंस लगाया, वोल्ट सेकंड बैलेंस, तो हमें जो V0 आया वो किसके बराबर आया? वो आया VS इंटू 1 - D के बराबर, राइट। देखो, अब अगर मेरा D जो है ना डिनोमिनेटर में, अगर मेरा ड्यूटी साइकिल इफ़ D इज टेंडिंग टू 1, ये क्या बनेगा? V0 आएगा VS डिवाइडेड बाई 1 - 1 विच इज़ VS डिवाइडेड बाई 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। तो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन को रुकाने के लिए, टू अवॉइड दिस, हम क्या करते हैं, इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टर को
सीरीज़ में लगाते हैं, जिसको हम इंडक्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका वैल्यू हम स्मॉल आर लेते हैं। तो इसका सर्किट कैसा बनेगा, ये इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टर आएगा सीरीज़ में, बाकी सर्किट डायग्राम बक बूस्ट की सेम रहेगी, सॉरी बूस्ट की सेम रहेगी। और यहाँ पे एक स्विच था, यहाँ पे डायोड था, यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे रेजिस्टर था। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप होगा ना इसके अक्रॉस भी कुछ। अब हमें के वी एल से हम वी एल निकाला था, वो वी एल आया था वी एस के बराबर। और एक मैं नोट्स पे देखा और किसके बराबर आया, ये आया था 0 टू डी टी में, और आया था वी एल आया था वी एस माइनस वी नॉट के बराबर डी टी टू टी में। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल ड्रॉप अब ऐड हो रहा है ना, वो इसका ड्रॉप हो रहा है। तो अगर यहाँ से इंडक्टर करंट आई एल ही फ्लो कर रही है, वही आई एल इसमें भी जाएगी ना, और इसके अक्रॉस ड्रॉप। अब ये इक्वेशन मॉडिफाई कैसे होगी, ये वी एल वी एस के बराबर था, एडिशनल क्या होगा, ड्रॉप ड्यू टू दिस रेजिस्टर, इस रेजिस्टर के अंदर जो ड्रॉप होगा। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करना है, वी एस माइनस वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर देखो अब यहाँ के वी एल लगाएंगे इस लूप में, तो ये है प्लस माइनस, ये आएगा वी एस प्लस से माइनस माइनस वी एल प्लस से माइनस माइनस आई एल इंटू आर इज़ ज़ीरो। तो वी एल आएगा वी एस माइनस आई एल इंटू आर। ठीक, तो ये बनेगा, ये वी एल आएगा वी एस इंटू आई एल माइनस आर, और यहाँ पे वी एल आएगा वी एस माइनस वी नॉट माइनस आई एल इंटू आर। ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। अब हमें यूज़ करना है वोल्ट सेकेंड बैलेंस। तो इंटीग्रेशन 0 से डी टी, वी एल क्या है, वी एस माइनस आई एल इंटू आर, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन डी टी से टी, वी एस माइनस वी नॉट माइनस आई एल इंटू आर इंटू डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस टर्म को करेंगे अलग से, फिर इस टर्म को अलग से करेंगे। तो इस टर्म का करते हैं यहाँ वी एस माइनस आई एल इंटू आर, तो कांस्टेंट है, फिर वहाँ अंदर क्या बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आएगा वी एस इंटू डी टी माइनस आई एल आर इंटू डी टी। ठीक, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वी एस माइनस वी नॉट माइनस आई एल इंटू आर, बाहर अपर लिमिट आएगा टी माइनस डी टी। अब देखो, अब पहले इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई, फिर इसी टर्म से इस टर्म को, फिर इस टर्म से इस टर्म को, इसी टर्म से इस टर्म को, फिर इससे इसको, इसी से इसको। तो यहाँ पे हमें हर एक से दो दो टर्म्स मिलेगी, टोटल 6 टर्म्स मिलेगी। तो ये आएगा वी एस इंटू टी माइनस वी एस इंटू डी टी माइनस वी नॉट इंटू टी प्लस वी नॉट इंटू डी टी माइनस आई एल आर इंटू टी प्लस आई एल आर इंटू डी टी। और साथ में ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इसको ऐड है, तो प्लस ये बनेगा वी एस इंटू डी टी माइनस आई एल आर इंटू डी टी। आई एल आर डी टी यहाँ है, आई एल आर डी टी का माइनस यहाँ है, ये कटेगा। वी एस इंटू डी टी माइनस यहाँ है, वी एस इंटू डी टी यहाँ है, तो ये कटेगा। यहाँ क्या ये बचेगा, वी एस इंटू टी इज इक्वल टू, ये ज़ीरो है, इसको बाकी को वहाँ लेंगे, ये बनेगा वी नॉट इंटू टी माइनस वी नॉट इंटू डी टी माइनस ये बनेगा प्लस आई एल आर टी। ठीक, अब देखो यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो ये सब टी कट गए। तो वी एस आया बराबर वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू डी प्लस आई एल आर। तो वी एस आएगा बराबर, यहाँ पे वी नॉट कॉमन लेंगे, ये बनेगा 1 माइनस डी प्लस आई एल इंटू आर। अब इसमें हमें पता है आई एल किसके बराबर होता है, एम्पेयर सेकंड बैलेंस से। आई एल किसके बराबर आता है, एम्पेयर सेकंड बैलेंस से, यहाँ पे आई नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस डी के। ठीक है, जो हमने एम्पेयर सेकंड बैलेंस से पहले किया इंटू। ठीक,
अब वी एस किसके बराबर आएगा, वी नॉट इंटू वन माइनस डी। अब आई नॉट किसके बराबर होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, फिर ये नीचे वन माइनस डी इंटू आर। ठीक है, तो अब यहाँ से, अब हमें यहाँ से वी एस, यहाँ से हम कॉमन लेंगे वी नॉट को, ये और ये वी नॉट को कॉमन लेंगे, वहाँ बचेगा वन माइनस डी प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू वन माइनस डी। तो वी नॉट किसके बराबर आएगा, यहाँ से वी एस को ये सारी टर्म डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाई वन माइनस डी प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू वन माइनस डी। ये आया हमारा वी नॉट। ठीक है, अब देखो अगर अब मैं डी को वन करूँगा, ये डी हो जाएगा वन, वन माइनस वन हो जाएगा ज़ीरो, तो ये टर्म ख़त्म। फिर ये वन, वन माइनस वन ज़ीरो। देखो हम, देखो इफ़ डी इज़ इक्वल टू वन, वी नॉट किसके बराबर है, वी एस डिवाइडेड बाई वन माइनस वन प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू वन माइनस वन। वन माइनस वन हो गया ना ज़ीरो, ये बनेगा वी एस डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्लस आर डिवाइड बाई ज़ीरो। आर डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, ये बनेगा वी एस डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्लस इन्फिनिटी, ये बनेगा वी एस डिवाइड बाई इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। तो अब मेरा आउटपुट इन्फिनिटी की जगह ज़ीरो आ रहा है, तो अब मेरा वैल्यू में टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, देखो अब हम नोट्स पे जाते हैं। अब यहाँ से ये वाला स्टेप आप लोग नोट से देखेंगे। तो अब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर चाहिए, जो ये अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट का मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए ना, मुझे इस डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो जब मैं इसको डी से डिफ्रेंशिएट करूँगा, वन की डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, माइनस डी की माइनस वन, प्लस आर बाई आर तो कांस्टेंट है, आर बाई आर निकलेगा बाहर, तो वन डिवाइड बाई वन माइनस डी की डिफ्रेंशिएशन करनी है, वो कितनी आएगी, माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस डी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर हम वन बाई एक्स की डिफ्रेंशिएशन करते वो आता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये आया ऐसे। फिर देखो ये डिफ्रेंशिएशन आई, फिर वहाँ से सिंप्लीफाई करके ये आया, फिर वहाँ से हमने डी का, जो ये डी का वैल्यू आएगा यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी होगा, वो आएगा वन माइनस अंडर रूट आर बाई आर। ठीक, अब ये डी का वैल्यू मुझे उठा के यहाँ पे पुट करना है, इसकी जगह लिखना है अंडर रूट आर बाई आर, इसकी जगह लिखना है अंडर रूट आर बाई आर। बस हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि इसने शायद यहाँ किया है। तो वो सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास वी एस बाई टू अंडर रूट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर आएगा मैक्सिमम वी नॉट का वैल्यू, जो कि इंडिपेंडेंट हो गया ड्यूटी साइकिल के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बूस्ट कन्वर्टर। तो ये आप लोगों को तब आना ही चाहिए, इजी चीज़ है। इफेक्ट ऑफ इंडक्टर रेजिस्टेंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। अब हम अगले वीडियो में बक बूस्ट देखेंगे और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा।